हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट और एग्जाम का अपडेट आपको मिल जाएगा, इसलिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करें तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सामने दिया गया। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? बताइए, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र यानी कि पटना में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोक राम विहार नामक स्थान पर सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 52 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका सही। तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस द्वारा 15 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इस शासक द्वारा रोमन सिक्कों की नकल पर तांबे के सिक्के डलवाए गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्न में से किस समिति ने आपराधिक राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध पर अध्ययन किया? बताइए, निम्न में से किस समिति ने आपराधिक राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध पर अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वोहरा समिति ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही था। वर्ष 1993 में पीसी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वोहरा समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण की समस्या पर व भारत के अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ का अध्ययन किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 54 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, मुद्रास्फीति में कौन लाभान्वित होता है? बताइए, मुद्रास्फीति में कौन लाभान्वित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीढ़ी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, मुद्रास्फीति से रीढ़ी लाभान्वित होते हैं तथा ऋणदाता पर इसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऋणदाता द्वारा दिए गए उधार के मूल्य में मुद्रास्फीति के कारण कमी आ जाती है, जिसका लाभ ऋणी को मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 55 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का पृथ्वी का फेफड़ा किन वनों को कहा जाता है? बताइए, पृथ्वी का फेफड़ा जो है किन वनों को कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है आपका उष्णकटिबंधीय वनों को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 56 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? बताइए, नदी के किस प्रवाह के दौरान विसर्पण बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों निचली या समतल प्रवाह के द्वारा। ऑप्शन जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, क्षैतिज अपरदन द्वारा नदी समतल मैदानी भाग में विस्तृत बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, जहां प्रवाह मार्ग का ढाल अत्यंत मंद या निचला होने के कारण नदी टेढ़े मेढ़े या सर्पीले मार्ग से जो है प्रभावित होती है, जिसे विसर्पण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 57 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? बताइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदाताओं की उम्र को जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इस अधिनियम जो अनुच्छेद 326 से में जो है संशोधन किया गया था। ठीक है, अगला आपका 58 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने जो है 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी? बताइए, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने जो है 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोमर वंश के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल द्वितीय ने जो है दिल्ली का यानी कि दिल्ली या ढीलिका पूरी शहर की स्थापना की, जिसे आज हम दिल्ली शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला आपका साथियों 59 नंबर, पूछा कि आपका निम्नलिखित में से नदियों के किस समूह का उद्गम स्थान तिब्बत में? बताइए,
तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी, ठीक है, इनका जो उद्गम स्थान है तिब्बत में। क्लियर सभी को इसके बारे में? ब्रह्मपुत्र तिब्बत है, सिंधु तिब्बत है, सतलज तिब्बत में, गंगा आपका गंगोत्री उत्तराखंड है, हिमदत से, यमुना आपका यमुनोत्री उत्तराखंड से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 60 नंबर। इंडिका ग्रंथ की के लेखक कौन थे, बताइए। इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इंडिका ग्रंथ के लेखक की अगर बात कीजिएगा तो आपका आइडेंटिटी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका आइडेंटिटी है। इंडिका ग्रंथ यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की रचना है, ठीक है। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार भी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इस ग्रंथ में उसने मौर्यकालीन भारत का विस्तृत वर्णन किया, ठीक है। अगला आपका 61 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर दीजिए। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह एक अप्रभावी आनंद लिप्त शासक थे, जिसके कारण उन्हें रंगीला कहा जाता था। उनके बचपन का नाम आपका रोशन अख्तर था। चलिए 62 क्वेश्चन, 62 नंबर प्रश्न है, पूछा आपका कैंपोस चारागाह कहाँ पाया जाता है, बताइए। कैंपोस चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? कैंपोस चारागाह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित ब्राजील का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यह घास का मैदान विश्व के महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में से एक है, ठीक है। चलिए 63 निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, बताइए। निम्नलिखित किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों SR बोमई मामले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर, मार्च 1994 में SR बोमई बनाम भारतीय संघ मामले के निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद व संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय बेंच की ने दी थी, ठीक है। अगला आपका साथी 64 नंबर क्या देंगे? हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे, बताइए। हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पेट्रियट के संपादक की अगर बात की जाएगी तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। वर्ष 1853 में प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदू पेट्रियट के संपादक आपका हरीश चंद्र मुखर्जी थे। यह राष्ट्रवादी प्रकाशन था जिसके द्वारा बंगाल में नील बागान मालिकों के उत्पीड़न को उजागर किया गया था, ठीक है। चलिए 65 नंबर पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन पहले एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका आंसर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वर्ष 1948 में भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर बने। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड माउंटबेटन के उत्तराधिकारी थे। उनका कार्यकाल आपको 1948 ईस्वी से लेकर 1985 ईस्वी तक था, ठीक है। चलिए 66 नंबर, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों CPI और PCIM में किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1964 में, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। वर्ष 1925 में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना MN रॉय, रफीक अहमद, एल्विन ट्रेंट, अबनी मुखर्जी आदि के द्वारा हुई थी। वर्ष 1964 में भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो हिस्सों में हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI और तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की CPIM के में, ठीक है। अगला आपका 67 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे, बताइए। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म कुल जो 24 तीर्थंकर माने गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 68 हरित क्रांति उतनी हरी नहीं थी जितना समझी गई, इस तथ्य की पुष्टि निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसकी तिथि जो है या मुख्यतः 5 फसलों तक सीमित थी, सही बात है। या सिर्फ चुने हुए क्षेत्रों तक सीमित थी, ये भी सही बात है। इससे सिर्फ बड़े किसानों को लाभ मिला, ये आपका गलत है। तो पहला और दूसरा सिर्फ आपका राइट होगा, ठीक है। हरित क्रांति उतनी हरी नहीं थी जितना समझी गई, इसकी पुष्टि जो है एक और दो जो आपके वाक्य दिए गए इससे होती है। हरित क्रांति वर्ष 1960 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई थी। इस क्रांति में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। इसमें गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं थे। मुख्यतः 5 फसलें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का को इस क्रांति में शामिल किया गया था। इस क्रांति के अंतर जो है क्षेत्रीय व अंतरा
क्षेत्रीय स्तरों पर आर्थिक विकास में असमानताओं की वृद्धि हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 69, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ह्वेन सांगा ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ह्वेन सांगा चीनी बौद्ध भिक्षु व यात्री था। वह भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और हर्षवर्धन के निमंत्रण पर 8 वर्षों तक जो है उसके राज्य में रहा था। अगला आपका साथियों 70 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृतक घाटी किसका उदाहरण बताइए? संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृतक घाटी जो है किसका उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रिफ्ट घाटी का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली जो है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। जब दो भ्रंश रेखाओं के मध्य की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर ढस जाता है तब रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। अगला आपका 71 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति आपकी हुई थी साथियों वर्ष 1971 में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्ष 1971 नहीं सॉरी 17 में। ठीक है, वर्ष 1917 में रूसी क्रांति। ठीक है, वर्ष 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस से जार का स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूस सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। यह क्रांति 2 भागों में हुई थी, मार्च 1917 तथा अक्टूबर 1917 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 72वां, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कौन सी? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर अरावली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली या दुनिया के सबसे पुराने तथा पहाड़ में से एक है जो उत्तर पूर्व में दिल्ली से गुजरात में पालमपुर तक दक्षिणी दिशा में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए 73 नंबर, ऐसे मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो आपकी कहलाती है प्रतिबंधित मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबंधित मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मूल्य व विनिमय दर किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जो है प्रभावित होती है। चलिए बताइएगा 74 नंबर, भारत के किस राज्य में पंचायती राज्य का शुभारंभ सर्वप्रथम हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाए प्रारूप को प्रमुखता देते हुए सर्वप्रथम जो है पंचायती राज्य का शुभारंभ हुआ था। अगला आपका 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन, बताइएगा राइट आंसर का दीवान ए अमीर कोही। ठीक है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस मुगल सुल्तान ने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कृषि से संबंधित दीवान ए कोही विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इस विभाग के अधिकारी अमीर कोही नामक से जाने जाते थे। इस विभाग का उद्देश्य जो है दोआब में खेती की स्थिति में सुधार करना था। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे पूरी हो गई। कल अब आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी और पसंद आई होगी। तो आप लोग क्लास को लाइक करें, चाहे पहले होते चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे जो है कमेंट में मेरे लाइक क्लास को देगा आपको क्लास कैसे लिए। हम आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का जो है क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।